आप जो बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया के आज की डेट में चार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चार। तो मेरा कहना मतलब ये है कि अगर वो अपने आप को अपनी जो संस्था है उसी को देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर अम्बेडकर कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, अगर वो देखेगा, क्योंकि कोर्ट ने भी कई बार पूछा कि भाई आप किस बेस पर अध्यक्ष हैं, उसका जवाब आज तक नहीं मिला है। आपका जो प्रोग्राम रखा गया, इस प्रोग्राम से आम जनता को क्या लाभ मिलेगा? आज अशोक विजयादशमी और धम्म दीक्षा दिवस है। हमारे आज के कार्यक्रम से हमारे सामान्य लोगों को जो मैसेज जाना है कि आप अपने जीवन में बौद्ध धर्म अपनाओ और अपने जीवन पद्धति में अपना शुद्धता का काया वाचा मन से बुद्ध धर्म को अपनाते हुए जीवन यापन करें। रणदीप बोरिया जी, जिस तरीके से आज ये प्रोग्राम मनाया गया है और आप सब लोग मंच से ये कहते हैं संगठन एक हो जाए, संगठन एक हो जाए, जब आप लोग एक नहीं हो रहे तो संगठन एक कैसे होगा, आम जनता एक कैसे होगी? संगठन एक हो जाए ये सभी कहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपना अहम छोड़ना पड़ेगा, हमने अपने आप को बुद्ध धर्म में ढालना पड़ेगा। अगर जैसे हमारे बुद्ध धर्म की परिस्थिति है कि एक भगवान बुद्ध का जो रास्ता है वो मध्यम रास्ता होता है, उसी के अनुसार अगर हम सब चलेंगे तो ये एक होने की परंपरा हो जाएगी। हमने अगर अपना अहम रखेंगे कि भाई मैं बड़ा हूँ, वे छोटा है, या ये अमीर है, ये गरीब है, तो कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए हमने बौद्ध धर्म का मध्यम रास्ता अपनाना पड़ेगा और अपना अहम छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप अपना अहम नहीं छोड़ोगे, जब तक आपके अंदर मैं होगा कि मैं हूँ, मैं के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यह है कि सभी को मध्यम रास्ता अपनाते हुए सबको बातचीत करने के बाद हमने अपना जो एक होने का रास्ता वो एक, और एक वाली बात है ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने या बाबा साहब ने जो मिशन दिया है, भगवान बुद्ध ने जो हमें धर्म दिया है, उसके अनुसार सभी लोग काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा। अगर वो विरोध करता है तो वो गलत है। विरोध करने का मतलब है कि वो आदमी सही नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि भाई सब अलग अलग एक ही जगह काम करो, काम सब कम करो सब, लेकिन भगवान बुद्ध के बताए हुए और बाबा साहब के जो मिशन है उसको करते हुए सब चलो। हमने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है, ना कि पीछे हटाना है। सर, कुछ वीडियो वायरल हो रही है कि कल का जो प्रोग्राम था उसमें राजवतन जी कह रहे हैं कि मेरे दादाजी ने जो समाज के लिए कार्य किया, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं आपसे सिर्फ एक वचन मांगता हूँ। इस बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने की बात करी जाती है। एक परिवारवाद आ रहा है कि मेरे दादाजी ने, जो आप कह रहे हैं कि कल राजरत्न अम्बेडकर ने क्या कहा, उसके बारे में यह है कि राजरत्न अम्बेडकर हमेशा ही ये कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मुझे मेरे पिताजी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जबकि बाबा साहब की जो संस्था है उसमें कोई राष्ट्र परिवारवाद नहीं है, उसमें सबके लिए समानता है, और जो उसके अंदर सदस्य है, जो उन्होंने संस्था बनाई थी उसके अंदर सदस्य है, वही उसका चेयरमैन होता है। लेकिन अगर हम अपने आप को ही चेयरमैन बना देंगे तो फिर इसका कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर उन्हें लगता है कि भाई वो चेयरमैन है, तो आप जो बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया के आज की डेट में चार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चार। तो मेरा कहना मतलब ये है कि अगर वो अपने आप को अपनी जो संस्था है उसी को देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और डॉक्टर अम्बेडकर कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, अगर वो देखेगा, क्योंकि कोर्ट ने भी कई बार पूछा कि भाई आप किस बेस पर अध्यक्ष हैं, उसका जवाब आज तक नहीं मिला है। जिस तरीके से हमारे उत्तर भारत के अंदर 2 मिनट का जो प्रचार प्रसार चल रहा है, बाबा साहब की विचारधारा चल रही है, वही महाराष्ट्र के लोग उत्तर भारत में आकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये आपने एक बहुत सुंदर क्वेश्चन करा है कि ये महाराष्ट्र के लोग यहाँ उत्तर भारत में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी कोई विचारधारा नहीं है, ना उनकी कोई ज़मीन है, ना उनको कोई वहाँ पूछता है। क्योंकि उत्तर भारत के लोग बाबा साहब को और भगवान बुद्ध के जो मिशन धर्म है उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अब आप देखो, यहाँ कोई भी आप भगवान बुद्ध का धर्म के संबंधित या बाबा साहब के मिशन समिति कोई भी प्रोग्राम कीजिए, लोग टूटते हैं उसके अपना आप ही आते हैं बिना बुलाए, और विद फैमिली आते हैं। तो लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, तो लोगों को चाहिए कि भाई वहाँ हम अपना जो व्यक्तित्व कैसे बढ़ाएं आगे। सर, अब आपके जो कार्यक्रम है भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली के कार्यक्रम कम होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ये बिल्कुल एकदम गलत है, क्योंकि कोरोना के टाइम में भी आप लोग खुद भी आए हैं। कोरोना में भी हमने सबसे पहले जो पिछले साल हमने करा था कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कोरोना के अंदर करा था, इसके बाद धम्म दीक्षा का करा प्रोग्राम है, इसके बाद जो भी प्रोग्राम आए हमारे वो हमने
बौद्ध परिवार मिलन मेला हमने करा। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं जो भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत दिल्ली प्रदेश ने नहीं करे हैं। इवन कोरोना के अंदर भी नहीं छोड़े हमने, जबकि और लोग तो चुपचाप घर के अंदर बैठ गए, हमने वो भी बुद्ध विहारों में करे हैं कि भाई भगवान बुद्ध ने जो हमें धर्म दिया उसको हम आगे बढ़ाएं। मौर्य जी, चलते चलते आपको लाखों लोग देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहते हैं बौद्ध धर्म और अशोक के उपलक्ष्य में? जो आज हमने जो समारोह किया है अशोक विजयदशमी का, मैं सबसे पहले तो सभी को इसकी मंगल कामना देता हूँ, उनको परिवार सभी स्वस्थ और सुखी रहे। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि जो हमारा भगवान बुद्ध ने जो हमें धर्म दिया है उसके रास्ते पे चलें, उनके बताए रास्ते पे चलें। सबसे पहले अगर मैं चलता हूँ तो फिर मुझे सबसे पहले अपने परिवार को बनाना चाहिए, मैंने अपनी वाइफ को बनाना चाहिए, अपने बच्चों को बनाना चाहिए, इसके बाद मैं अपने पड़ोसियों को हमने बौद्ध धर्म में लाना चाहिए, इसके बाद हम आगे निकलना चाहिए हमें बुद्ध विहारों के अंदर, तभी ये बौद्ध धर्म बढ़ेगा। जब तक आप इसको निचले स्तर से काम नहीं करोगे बौद्ध धर्म नहीं बढ़ेगा, ना बाबा साहब का मिशन बढ़ेगा। तो अगर हम ऊपर ऊपर बातें करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, हमने नीचे रास्ते से काम करना है और तभी हमारा बौद्ध धर्म या बाबा धर्म भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो आगे बढ़ेगा।